बीजेपी से मुकाबले के लिए एकजुट हुए विपक्ष का बड़ा दावा है। दावा यह है कि 2024 में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार उतारेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या केजरीवाल विपक्ष की बात मानेंगे? तो पार्टियां, जो नेता, जो मुख्यमंत्री, जो अध्यक्ष मौजूद थे, उनकी लगभग 450 लोकसभा सीटों पर मजबूत उपस्थिति है और इन सीटों पर हम भाजपा के एक उम्मीदवार के मुकाबले में एक उम्मीदवार हो, इसके लिए लगभग सहमत हैं। दावा बहुत बड़ा है और इस दावे का सच तो अगले साल ही दिखेगा। लेकिन अगर जेडीयू के दिग्गज नेता की बात में दम है तो फिर बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव 2014 और 2019 से मुश्किल होने वाला है। केसी त्यागी ने अपने दावे की सपोर्ट में कोई बड़ा सबूत तो नहीं दिया, लेकिन दो बड़ी बातें जरूर बताई। यूपी और बंगाल के बारे में केसी त्यागी ने जो कहा वो 2024 में बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। ममता बनर्जी देश की उन नेताओं में से प्रथम राजनेता हैं जिन्होंने भाजपा के विरुद्ध एक के मुकाबले एक उम्मीदवार की वकालत की है। मैं आपसे मूल बात कहता हूं कि वहां कांग्रेस का और ममता बनर्जी का गठबंधन होगा और लगभग 75% से ज़्यादा सीटों पर ममता लेड अलायंस की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। जहाँ तक छोटे छोटे कई और संगठनों का प्रश्न है और सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस का है, तो कांग्रेस और सपा पहले भी मिलकर चुनाव लड़ी है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चुनाव आते आते आप दोनों पार्टी को एक साथ देखें। यूपी की 80 और बंगाल की 42 यानी कुल 122 सीटों के गणित को केसी त्यागी ने मोटे तौर पर समझा दिया। लेकिन ये गठबंधन क्या पॉसिबल है? क्योंकि ममता बनर्जी राहुल गांधी की लीडरशिप के बारे में नेगेटिव कमेंट्स दे चुकी है। अखिलेश यादव 2017 में कांग्रेस से गठबंधन को बहुत बड़ी गलती बता चुके हैं। सवाल है, क्या वाकई 2024 में सारे गिले शिकवे भूलकर विपक्ष एक साथ मिलकर बीजेपी से लड़ेगा? जब देश बहुत भयानक संक्रमण काल में था, जब देश की जनता के पास बहुत कुछ बहुत देरी से पहुंचता था और उस वक्त का जो विपक्ष था, उसका जो गठजोड़ था, वो एक दूसरे से कोई ऐसा नहीं था कि एक दूसरे का हिस्से का लेकर वो मजबूत होना चाहते थे। वो एक दूसरे को अपना हिस्सा देकर मजबूत होना चाहते थे। केसी त्यागी जी इस मूल बात को भूल जाते हैं और इसीलिए जो वो दावा कर रहे हैं वो बमुश्किल ही पूरा होता हुआ दिखता है। वैसे महामोर्चे के लिए बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी परेशानी का दूसरा नाम बन रही है। अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खरी खोटी सुना चुकी है और अब तो आम आदमी पार्टी ने ये कह दिया कि दिल्ली की 7 सीटों पर वो अकेले लड़ने को तैयार है। यानी दिल्ली की लड़ाई में दिल्ली में ही खटाई पड़ गई। देखिए, हम सभी सीटों पर तैयारी करेंगे। चुनाव तो लड़ना है, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। बाकी आने वाला समय दर्शाएगा कि किस तरीके से आगे इवॉल्व होता है। वैसे विपक्ष में अनबन की इन खबरों के बीच बीजेपी को पता है कि उसे अगले साल मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। भोपाल में यूसीसी का जिक्र करके पीएम ने मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया। राजनीति और चुनाव अर्थमेटिक नहीं है, ये केमिस्ट्री है। जितना मर्जी अर्थमेटिक मिला लें, केमिस्ट्री नहीं मिलने वाली। केमिस्ट्री मिलने वाली है कि आप डिलीवर क्या करेंगे, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। चाहों के गठबंधन या हाथ मिलाने से नहीं होता, नीचे कार्यकर्ता का भी मन मिलने की जरूरत है और तब मिलता है जब आपकी विचारधारा एक हो, जब आपकी सोच एक हो, जब आपके पास एजेंडा हो। वो है नहीं कहीं पे। बीजेपी के मुताबिक विपक्ष के पास महामोर्चे के अलावा ना तो कोई विजन है, ना ही मोदी की कोई कार। इसीलिए एंटी मोदी मोर्चा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मतभेद मिटाकर एक बैनर तले टिकट बांटने की नीति पर तेजी से काम कर रहा है। लेकिन जब तक विपक्षी दलों की टॉप लीडरशिप सीट शेयरिंग पर राजी नहीं होती, तब तक महामोर्चे का आकार सीमित ही माना जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।